Farmers in Uttar Pradesh today on the occasion of the 90th birth anniversary of late Chaudhary Mahendra Singh Tiket. A prominent farmer leader of the country gathered at the Eco Garden in Lucknow to protest and demand for the fulfillment of promises made by the state government. Thousands of farmers from across the state joined the protest on Monday, reminding the promises made by the government during elections. The demands range from free electricity to increasing the support price of sugarcane and prompt payment of the dues. Anil Chalan, the national president of the Bharatiya Kisan Union, Mahatma Tiket, informed that they will submit a memorandum to the chief minister. महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पे जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरीके का ये कार्यक्रम है किसानों का? देखिए, महात्मा टिकैत की जयंती पर आज किसान बड़ा दर्द में है, बहुत कष्ट में है। महात्मा टिकैत ने इस लड़ाई को छेड़ा था, पर उन्होंने कहा था कि किसान के उत्पाद की कीमतें 1967 को आधार वर्ष मानकर उसकी कीमतें दे दी जाए। एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया और ताज जीवन भर वो इसी लड़ाई को लड़ते रहे कि किसान के उत्पाद की कीमतें सन 1967 को आधार वर्ष मानकर मिलनी चाहिए। आज महात्मा टिकैत की जयंती पर हम सरकार से महात्मा टिकैत की उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि किसान की संपन्नता स्वामीनाथन कमेटी की उस रिपोर्ट में नहीं है, जहां आज हम जिक्र करते हैं कि उसका C2+50 फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हुए उसकी कीमतें दी जाए। उसकी संपन्नता का अगर रास्ता है तो सन 1967 को आधार वर्ष मानकर किसान के उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। किसान आज 79 वर्षों के दरमियान इस स्वतंत्र देश में उतना बदहाल हुआ है कि उसे रोज़ आत्महत्या करनी पड़ रही हैं, और आत्महत्या के साथ साथ उसको जो इस देश के लिए वह खाद्यान्न पैदा करके देता है, जब कभी इस फसल की बुवाई की बात आती है तो उसको खाद की कालाबाजारी से भी गुजरना पड़ता है, और जब उस फसल को बेचने की बात आती है तो वो कम कीमत पर बिकती है। वर्तमान समस्या खाद की है और बाढ़ की है, पानी बहुत आया है, आलू की फसल हो या कई फसलें हो बर्बाद हुई हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार को आज ये देखना चाहिए कि बाढ़ से जितनी फसलें बर्बाद हुई हैं और ऐसे में वर्षा होने से आलू की फसल, सरसों की फसल जो बर्बाद हो गई है, उसमें सरकार को स्वयं सोचना चाहिए था। अब तक उसको ये फैसला कर लेना चाहिए था कि उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए था, और बाढ़ में जितनी भी फसल बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजा अब तक मिल जाना चाहिए था, तय हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस देश के अंदर सभी बातें करी जाएंगी, बहुत सारी बातें चलेंगी, इसमें जाति की बातें चलेंगी, बिरादरी की बातें चलेंगी, इसमें धर्म की बातें चलेंगी और किसान को बांटने का कार्य किया जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर जब किसान पर आफत आएगी, उस आफत के समाधान के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, एक हम सत्ता वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक पार्टी हैं वो भी किसान की बात नहीं करती हैं, बल्कि किस तरह से वो सत्ता में फिर दोबारा से उसमें स्थापित होंगे, वो इसका अपना एक फार्मूला तय कर रही हैं। हमारा कहना किसानों से और मजदूरों से यही है, इस देश में 70% किसान और मजदूर है, और 70% किसान और मजदूर जिस दिन एक दिन होता है, उसको किसी सत्ता को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठे हुए इस देश की सरकार को जिस वो हुक्म देगा, और इस देश की सरकार को वो बात माननी पड़ेगी। देश का भविष्य जो है दो पकड़ों पे होता है, एक नौजवान पे और एक किसान पे, और दोनों बेबस हैं। इसको कैसे देखिए, यहाँ पर आबादी, जो किसान की आबादी है वो 100 करोड़ है, उसकी निर्भरता की हम बात कर रहे हैं। मजदूर यहाँ पर 52% किसान यहाँ पर खेती करने वाला है, और 18% मजदूर जो खेती पर उसकी निर्भरता है, और उसके बच्चों की अगर बात करते हैं, उसी 100 करोड़ में वो किसानों के बच्चे आ रहे हैं। आज नौकरियों के हालात ये हैं कि प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी किसी भी कीमत पर किसान के बच्चों को मिलने के लिए तैयार नहीं है, और अगर मिल रही हैं तो लाखों रुपए रिश्वत देकर वो चंद नौकरियां मिलती हैं। अगर मैं पुलिस की बात करता हूं तो 60, 62, 65 हज़ार यहाँ 1-5 वर्ष के दरमियान किसानों के बच्चों को नौकरी मिली, जहाँ 25 करोड़ की आबादी हो, और मात्र वहाँ पर 65,000 वहाँ पर किसानों के बच्चों को नौकरी मिलती हो, और वो नौकरी भी बड़ी रिश्वत देकर मिलती हो, और फिर यह उम्मीद करी जाती हो कि वही बच्चे यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। इस प्रदेश की सरकार ने उनको भ्रष्टाचार का एक पाठ पढ़ाकर भेजा है, जहाँ 10-10, 15-15 लाख रुपए वो बच्चे देकर, रिश्वत देकर वो नौकरी पा रहे हैं, उनको पाठ पढ़ाकर भेजा है। नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। किसान को अपने हाथ में ये लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जो एक किसान एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इस देश को जिंदा रखे हुए है, और इस देश की समस्त राजनीतिक पार्टियाँ, इस देश की मौजूदा सत्ता सरकार इस देश के कृषि को ख़त्म करना चाहती है। इस देश के जहाँ तक ज़मीनों की बात आ रही है, प्राधिकरण के नाम से जगह जगह पर प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं, और किसान की ज़मीन को लूटा जा रहा है।
मैं अभी एक बात करता हूं आपसे, एक टप्पल पर बड़ा प्राधिकरण वहां पर बना हुआ है, जनपद अलीगढ़ में वो पड़ता है। वहां पर ग्रीन फील्ड के नाम से जो एक रोड बन रहा है, किसानों की ज़मीनों की कीमतें वहां पर 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए से शुरू होती है। और ये सरकार इस बात को कह रही है, वहां पर जो कीमतें मिली वो 12.5 लाख रुपया तब मिल रही हैं कि जब वो 4 गुना देने की बातें कर रहे हैं। 50 लाख रुपया उसका बाजारू रेट है और 12.5 लाख रुपए बीघा उसको तब मिल रही है कि जब सरकार कह रही है हम 4 गुना रेट दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न है, आज आपकी अगर ज्ञापन पे विचार नहीं होता है, सरकार नहीं सुनती, तो आगे का क्या कदम होगा? देखिए, हम आगे का कदम तो अभी ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आगे का कदम क्या होगा, लेकिन हम सरकार से ये ज़रूर कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम निश्चित तौर पर बता देना चाहते हैं कि इस देश की और प्रदेश की जो सत्ता है, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ऐसी सरकार के पास ना रहे कि जो किसान मजदूर की नहीं सुनता।